नमस्कार मित्रों, भूषण देव शर्मा एक बार आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी को सबसे पहले मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। रक्षाबंधन यानी कि बहन भाई का एक ऐसा अटूट बंधन जो बचपन से शुरू होकर बुढ़ापे तक चलता है, जिसमें एक भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वादा करता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज अपनी वीडियो का जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है बचपन। शायद ये वो शब्द है जिसको सुनकर मैं ही नहीं, मेरे हम उम्र और भी बुजुर्ग लोग या जिन्होंने बचपन को जिया नहीं है, जिया है तो याद नहीं है, आज वो इस वीडियो को देखने के लिए जरूर रेडी होंगे। मैं आप सभी को उस वक्त के बचपन में ले जा रहा हूं जो आपने जिया है। मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाने जा रहा हूं, जिसमें पहला पार्ट में मैं हमने और आपने जो बचपन जिया है उसको हाईलाइट करूंगा, और जो सेकंड वीडियो मेरी आएगी उसमें उस बचपन को हाईलाइट करूंगा जो आज की जनरेशन जी रही है। दोनों में रात दिन का अंतर है, जो हमने जिया है या अब आज की जनरेशन बचपन जी रही है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने बचपन की बात करूंगा जो हमने जिया है। इस पर मैं जितना भी बोलूं उतना कम है, क्योंकि हमने बचपन ही इतना जिया है। हम आज भी बचपन में हैं। मेरे मन में आज भी छोटा भूषण जिंदा है। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट का कारण ही यही है क्योंकि मेरे में बचपन जिंदा है। आज मेरे पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, घरेलू हैं, समाज की हैं, ऑफिस की हैं, लेकिन मैं अपने बचपन को जिंदा रखता हूं। यही मेरा खुश रहने का सबसे बड़ा राज है। अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी बात को, बचपन की बात को। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। आप इस वीडियो को देखते देखते अपने बचपन में जरूर पहुंच जाओगे, ये मेरा वादा है, भूषण देव शर्मा का वादा है। इस वीडियो में इतना कुछ बताऊंगा आप सभी को कि आपको बैठे बैठे आपको बचपन याद आ जाएगा। चाहे आप दादा बन गए हो, चाहे नाना बन गए हो, कुछ भी हो, लेकिन आप जरूर अपने बचपन को याद करोगे। बचपन पे मुझे एक शेर याद आ गया, बहुत सुंदर सा। चलो आज बचपन का कोई खेल खेलें, चलो आज बचपन का कोई खेल खेलें, बड़ी मुद्दत हो गई बेवजह हंसकर नहीं देखा। दो लाइनों में मैंने क्या बोला? वो बचपन जिसमें बेवजह हंसते थे, बेवजह रोते थे, बेवजह सो जाते थे, कोई वजह ही नहीं होती थी। ठीक है, गुस्सा आ गए, सो गए। बचपन की बात चल पड़ी है तो एक शेर और मुझको याद आ गया है कि बचपन भी कमाल का था, बचपन भी कमाल का था। खेलते खेलते चाहे छत पर सोए या जमीन पर, आंख बिस्तर पर ही खुलती थी। शायद ये वाक्य सबके ध्यान में आ रहा होगा कि बचपन हमारा किस तरह बीता। अब बात कर रहा हूं मैं उस बचपन की जो आप और हम सब ने बिताया है, कि इतने खेल होते थे बचपन में हमारे कि हमें याद ही नहीं कब उम्र बढ़ बढ़ के स्कूल पहुंच गए, स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से हमने अपने गृहस्थ जीवन जीना शुरू कर दिया। उस बचपन की बात करें, मैं कुछ गेम के नाम ले रहा हूं जो आज की जनरेशन शायद ही जानती होगी या उन्होंने नाम सुना होगा, जिसमें मैं नाम ले रहा हूं छुपम छुपाई, कंचे खेलना, आंख मिचोली, रस्सी कसना, कूदना, लंगड़ी टांग, म्यूजिकल चेयर, राजा रानी, चोर सिपाही, चिड़ी उड़, कौवा उड़, पोशम पा बई पोशम पा, टिपी टिपी टाप, ऊंच नीच का मामला, ऊंच नीच की बात, लट्टू घुमाना, घोड़े चमार खाई, पीछे देखे मार खाई, गुलेल मारना। ये वो गेम है जो हमने बचपन में खेले। जब भी समय मिला सिर्फ खेले, मतलब जब भी समय मिला, हम फुर्सत के क्षण जब भी हमारे हाथ में आए, हमने उसको सिर्फ खेल में परिवर्तित किया, उसके अलावा कुछ नहीं।
पढ़ाई के समय जो पढ़ाई होती थी वो होती थी, उसके अलावा न टीवी हुआ करते थे, न कोई म्यूजिक होता था, न एक रेडियो जरूर होता था जिसका शौक शायद बच्चों को तो नहीं होता था। बच्चे सिर्फ खेलते थे। अब मैं 2-4 गेमों को आपको डिटेल और बताता हूं, जैसे कि सितोलिया। सितोलिया वो गेम होता था कि घर की चौक में, गली की नुक्कड़ पे या जहां भी खाली स्थान देखा वहां पर 7-8 गोल पत्थर एक के ऊपर एक रख के 7 सितोलिया, सितोलिया इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें 7 पत्थर एक के ऊपर एक रखते थे। फिर टीम बनती थी, फिर उसमें एक टीम पहले खेलती थी, दूसरी पकड़ती थी। जैसे सितोलिया को हमने गेंद फेंकी, वो गिर जाते थे, उसको बिना दूसरी टीम उसको गेंद पकड़ के मारती थी उस टीम के मेंबर को। अगर वो लग जाता तो आउट होता था, या उसके लगने के बीच में अगर वो सितोलिया वापस एक के ऊपर एक गीटी खड़ी हो गई, इन द सेंस वो जीत गया। ये गेम बहुत सक्सेस गेम था। जब भी मौका लगता था इसको खूब हम खेलते थे। मैं ही नहीं, मतलब आपको भी याद आता होगा कि खेलना। इसके अलावा एक होता था चोर सिपाही, जिसको छुपन छुपाई का नाम भी दे देते हैं अपन। ये चोर सिपाही कि कोई बात करके छुपना, चोर को ढूंढना, सिपाही बन के चोर को ढूंढना। बड़ा मजा आता था। कभी रेत के टीले के पीछे छुप गया, कभी खंबे के पीछे छुप गया, या किसी आंटी के पीछे छुप गया, या घर के किसी कोने में छुप गया, बाथरूम में छुप गया, छत के ऊपर जाके छुप गया। ढूंढने वाला ढूंढता रहता था, छोटा सा बच्चा कहाँ गया, मैं कहाँ ढूंढूं। आखिरकार वो थक जाता था, गुस्सा होता था, रोने भी लग जाता था। हमने ये भी देखा कई बच्चे रोने भी लग जाते थे जब नहीं ढूंढ पाते थे किसी को। तो बड़ा आनंद आता था उसको पीछे से जाके थप्पी बोलना। कई बार थप्पी के चक्कर में वो गिर भी जाता था। ऐसी स्थिति भी आई कि वो थप्पी के चक्कर में गिर भी जाता था। मैं एक गेम की और बात करता हूं जो गर्ल्स को बहुत प्यारा लगता था, टिपी टपी टॉप। इसमें भी गर्ल्स इसको बहुत पसंद करती थी, छोटी छोटी बच्चियां। टिपी टिपी टॉप, जब भी देखो आजा आजा रजनी, आजा बाला, आजा, ये बस टिपी टिपी टॉप कहते थे। आजा शालू, आजा टीना, आजा ईशा, मतलब टिपी टिपी टॉप। मतलब एक होता था पोशंपा भाई पोशंपा, मतलब उसमें 2-3 लड़कियां के चैन बना के उसमें फिर एक चक्रा होता था, गाना गाती थी ये वाला गीत, पोशंपा भाई पोशंपा, पोशंपा भाई पोशंपा। इस तरह की 1-2 लाइनें और थी। और जो उसकी चक्री में फंस जाता था, जैसे ही वो क्लोज होता था, वो चक्री में फंसता था, वो आउट होता था। मैं बहुत सारे गेम है। कंचे खेलना लड़कों का फेवरेट गेम। शाम को जेब में कंचे भरे, बहुत सारे घर से उठाए, जेब में कंचे भरे, निकल गया। घर से 10 कंचे लेके जाते थे, ये उम्मीद लेके करते थे कि आज इसके हम 50 कंचे बना के आएंगे। कंचे खेलने की कला होती थी, किस तरह निशाना बांधना, इसमें निशाना बांधना भी सीखता था आदमी। 10 कंचे हार गए तो चुपचाप ऐसे खड़े रहते थे, औरों को देखते थे, यार 2 कंचे उधार दे दे। बड़ा मजा आता था। तेरे को कल मैं ना टॉफी दिला दूंगा, तो मुझे 2 कंचे उधार दे, 2 से मैं 4 बनाऊंगा, 4 से 8, 8 से 10। इस तरह वो फिर वापस अपनी रिकवरी करता था, जिससे उधारी ली उसको उधारी कंची दे देता था। बचपन की बात करें, मम्मी 25 पैसे दिया करती थी, जिसकी संतरे की टॉफी आती थी 5। हम 7 बहन भाई थे, 25 पैसे की 5 गोली आती थी। उस 5 गोली को 7 में बढ़ती थी। कभी अगर 2 नहीं लेते थे तो 5 में 1-1 गोली पूरी आ जाती थी। तो वो बचपन जिया, वो एक गोली को काफी देर तक मुंह पे रख के चूसते थे, हम आनंद लेते थे। आज 20 रुपए की सोपटी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं लगता, और वो 5 पैसे की संतरे की गोली को हम कम से कम आधे घंटे तक आनंद लेते थे। तो वो बचपन जिया है, वो बचपन देखा है हमने। 5 साल तक तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखते थे। 5 साल कंप्लीट होने के बाद मुझे घर वालों ने स्कूल में डाला। तो क्या मैंने पढ़ाई नहीं की? क्या मैंने ग्रेजुएशन नहीं की? सही समय पर मैंने ग्रेजुएशन की, सही समय पर पीजी की, सही समय पर जॉब किया, सही समय पर शादी हुई। आज की जनरेशन का, मैंने कहा ना अगली वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि आज की जनरेशन का बचपन क्या है। बात चल रही थी बचपन की, तो मैं जिक्र कर रहा था उस समय के बरसातों की। आज के समय में तो कोई शायद हमने तो नहीं देखा कि बरसात की झड़ी लगी हो। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, हमारे समय में बरसातों की झड़ी लगा करती थी 10-10 दिन तक। यूं कहते थे वीर शुक्ल की झड़ी सप्ताह भर खड़ी। इन द सेंस अगर
बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बरसात शुरू हो गई तो हम ये कैलकुलेशन कर लेते थे कि अब तो एक सप्ताह की जा पड़ी स्कूल की छुट्टी, सड़कों पे पानी भरेगा, हम उसमें कूदेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे। यहाँ बड़ा मजा आता था बरसातों के पानी में। जब गली में पानी भरता था तो घर से कॉपियों में से चुपके से, पुरानी कॉपी में से चुपके से कागज फाड़े, उसकी नाव बनाई और उसमें नाव चलाते थे। 5-7 मित्र मिलकर हम उसमें रेस लगाते थे, किसकी नाव पहले पहुंचेगी। जो पहले पहुंचेगी वो ही जीतेगा। कुछ की नाव तो पानी में वहीं की वहीं डूब जाती थी, कुछ की पानी के बहाव में कहीं और मुड़ जाती थी। तो मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 आदमियों की ही नाव वहां तक पहुंचती थी। फिर हम उसमें खुशियां मनाते थे, एक दूसरे पे वो पानी तक उठेलते थे। वो दिन जिए हैं हमने, वो बचपन जिया है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, शाम के समय होता था जब हम खेलने निकलते थे घर पे। शाम को मम्मी तेल वेल लगा के, आंखों में सुरमा उरमा लगा के मुझको बाबू बना के भेजती थी, जा बेटा खेलने जा। जब मैं वापस लौट के आता था तब आते ही सबसे पहले तो एक गाल पे लगती थी थप्पड़। ये क्या हाल बना के लाया है, ये क्या हाल बना के लाया, मैंने तुझको बाबू बना के भेजा था, ये क्या हाल बना के लाया, सारा धूल मिट्टी कंकर देख क्या क्या तेरे शरीर पे लगा, कपड़ों की क्या हालत बनाई है, कपड़े कौन धोएगा, तेरा प्यू धोएगा। ऐसे तक वाक्य हमारी मम्मी कहती थी कि प्यू धोएगा कपड़े। तो मैं कहता था नहीं, आप ही धोगे। फिर मार भी खाते थे, फिर नहाते थे, फिर वापस से एक बार बाबू बनते थे। तो मैं बचपन की फिर एक बार कहता हूं कि बचपन जो जिया वो हमने जिया। एक शेर याद आ गया मुझे बचपन पर कि रोने की वजह भी ना थी, न हंसने का बहाना था। रोने की वजह भी ना थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। एक शेर और, बहुत ही प्यारा शेर, आप इसकी गहराई में जाना। अब जो मैं शेर बोल रहा हूं उसकी गहराई में जाना। बचपन में भरी दोपहरी ना पाते थे पूरा गांव, बचपन में भरी दोपहरी में ना पाते थे पूरा गांव। जब से डिग्रियां समझ में आई पांव जलने लगे। तो मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे द्वारा बनाई गई हर वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। ये सिलसिला आपने जारी रखना है। इस बचपन जो बीत चुका आपका और मेरा, उसको याद करना है, मुस्कुराना है, क्योंकि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे हो कल रुला न देना। इसी के साथ एक पंक्ति में और जोड़ना चाहूंगा कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे बचपन में दादा दादी नाना नानी की कहानियां चलती थी। घर पे रहते थे तो दादा दादी से कहानी सुनते थे और ननिहाल जाते थे तो नाना नानी से कहानी सुनते थे। इतनी तक हैबिट हो गई थी कि जब तक कहानी नहीं सुनेंगे हम सोएंगे नहीं। वो भले दोपहर हो, भले शाम हो, भले रात हो, हम तभी सोएंगे जब दादा से कहानी सुनेंगे, दादी से कहानी सुनेंगे। और वो कहानियां हमारे इतने काम आती थी, इतना उसका निष्कर्ष जब दादी हमें लास्ट में सुनाती थी, नानी हमें सुनाती थी कि इस कहानी का शीर्षक ये है, तो वो हमें समझ आती थी। वो कहानी के रूप में हमको समझाती थी, हमें संस्कार कहानी के रूप में डाला करती थी, जो आज के समय में बहुत दूर हो चुका है। तो मेरी अगली वीडियो में आज की जनरेशन का बचपन का मैं जिक्र जरूर करूंगा। अगली वीडियो इसी के साथ आप अगली वीडियो भी जरूर देखना। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे हो कल रुला न देना। धन्यवाद बोलता है भूषण देव शर्मा आपको।